हेलो एवरीवन, मैं 10 साल से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रहा हूँ। एक छोटा सा मीडिया ग्रुप चलाता हूँ जिसमें मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और 10 साल पहले तक मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब करता था, सॉफ्टवेयर हाउसेज में और डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में। और बिजनेस स्टार्ट करना मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था। हाउएवर, ये 10 पॉइंट्स मैं ऐसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में जो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता लग जाते, तो मेरा ये 10 साल का जो सफ़र था वो थोड़ा ईजियर हो जाता। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपसे वो 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें और वही मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की और अपना एक बेहतर बिजनेस और क्विकर स्टैब्लिश कर सकें। सो लेट्स डाइव इन। पॉइंट नंबर 1 है लर्न टू सेल। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी बिजनेस में है वो है रेवेन्यू। अगर आप कोई गुड सेल्स पर्सन नहीं है दैट्स फाइन, लेकिन आपको सेल्स लर्न करना पड़ेगा, स्पेशली इन द इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ योर बिजनेस। फिर चाहे आपका ई कॉमर्स का बिजनेस हो या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल टू योर कस्टमर्स। सेल्स अपने आप में एक आर्ट है, वो ईजी भी नहीं है। इनिशियल 3 साल में मुझे अपनी कंपनी की सेल्स खुद ही लर्न करनी पड़ी और खुद ही इंप्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि कोई और नहीं कर पाएगा। तो आप खुद ही अपना बिजनेस प्रॉपर्ली इवॉल्व भी कर रहे होगे, लर्न भी कर रहे होगे, और आपसे बेहतर आपके बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस को कोई नहीं जानता होगा। जब आप ये जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट और बिजनेस को सही जानते हैं तो आप ही सबसे ज्यादा बेहतर उसको सेल भी कर सकते हैं, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स। जितना पैशनेटली इनिशियली आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर पाएंगे, कोई और नहीं कर पाएगा। और इवन इफ यू डू हायर somebody else, go for it. If you got the revenue, that's great. But अगर आप सेल्स पर्सन भी हायर करेंगे, वो सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए कि वो सेल क्या कर रहा है, उसको ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि इनिशियल फ्यू ईयर्स में लर्न हाउ टू सेल। अगर आप सेलिंग लर्न नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस रेवेन्यू के बगैर नहीं चल पाता। पॉइंट नंबर 2 है कैश फ्लो इज किंग। मेजॉरिटी जो बिजनेस होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरा मंथली रेवेन्यू कितना आ रहा है। मंथली रेवेन्यू से इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका मंथली नेट प्रॉफिट कितना है और बीच में सेविंग्स कितनी है। आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि हम तो जितना कमाते हैं हम अपनी सैलरी भी नहीं लेते, हम सारा री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, हमारा बिजनेस 100% बूटस्ट्रैप्ड है। लेकिन आपकी प्रॉफिट मार्जिन क्या है? अगर $10,000 इस महीने कमाया है तो अगले महीने आपको क्या गारंटी है कि वो $10,000 ही आएंगे, या वो $10,000 $1,000 बन जाएगा या $0 बन जाएगा? आपको नहीं पता। और इसका मतलब है अगर अगले महीने आपके पास पैसे नहीं होंगे तो एक्सपेंसेस तो कहीं नहीं जाएंगे बिजनेस के, बट आपका रेवेन्यू 0 हो गया होगा मंथली। तो अगर रेवेन्यू 0 हो गया है और एक्सपेंसेस उधर ही है तो आपका हो जाएगा नेगेटिव कैश फ्लो, और नेगेटिव कैश फ्लो आपके बिजनेस को ज्यादा देर सर्वाइव करने नहीं देगा। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा अप्लाई करें। अगर हेल्दी रेवेन्यू आ रहा है दैट्स ग्रेट, एक्सपेंसेस को मिनिमम पे रखें, हेल्दी कैश फ्लो डिसाइड करें, और जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है जो कि बेसिकली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, उस नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपनी बिजनेस सेविंग्स में हमेशा सेव करें, क्योंकि वो बिजनेस सेविंग्स कब आपके काम आ जाती हैं आपको पता नहीं होता है। और बिजनेस सेविंग्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होगी जो आपके मुश्किल वक्त में आपको बिजनेस रन करने में काम आएंगी। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट अ ब्रांड नॉट जस्ट अ बिजनेस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मैंने बहुत ही हार्ड वे लर्न किया। मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स थी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एक शू रिलेटेड और एक वॉचेस रिलेटेड। मेरी कंपनी में बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू आ रहा था, क्योंकि मेरी वेबसाइट रैंक करती थी गूगल पे बहुत इंपॉर्टेंट सर्च टर्म्स पे, जैसे कि बाय ब्रांड न्यू वॉचेस और बाय रनर शूज। सो आई वाज गेटिंग ग्रेट ट्रैफिक टू माई वेबसाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट ट्रैफिक कमिंग टू द वेबसाइट आई वाज गेटिंग ग्रेट सेल्स ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस। तो मैं बहुत हैप्पी था कि भाई मेरी इतनी ज़बरदस्त सेल्स हो रही हैं, हेल्दी कैश फ्लो आ रहा है और ग्रेट रेवेन्यू टू द बिजनेस आ रहा है। ओवरनाइट गूगल की एक अपडेट आई और गूगल ने मेरी साइट को फर्स्ट पेज ऑफ गूगल से सेकंड पेज ऑफ गूगल पे मूव कर लिया, क्योंकि मोर इंपॉर्टेंट ब्रांड्स को उन्होंने हाई रैंक करना शुरू कर दिया। तब मुझे जाके अंदाजा हुआ कि कस्टमर्स तो मेरे पास आ रहे थे, लेकिन वो मुझे ढूंढ के नहीं आ रहे थे, वो जनरली प्रोडक्ट शू या वॉचेस ढूंढने आ रहे थे, और उनको इत्तेफाक से मेरा बिजनेस गूगल पे दिखाई दे रहा था और वो परचेज में कन्वर्ट हो रहा था। वो मेरे कस्टमर कभी नहीं थे, वो गूगल सर्चर्स थे जो इवेंचुअली मुझे फाइंड कर रहे थे और मुझसे प्रोडक्ट खरीद रहे थे। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नाइकी और जो रोलेक्स और ये सारे जो कंपेरेटिव ब्रांड्स हैं, ये इस
चीज़ की फाइट और इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि हम उनकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है या उनको कितनी ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रही है। वो इस चीज़ पे प्राइमरीली फोकस करते हैं कि उनका ब्रांड कितना बड़ा है और उनकी ब्रांड सर्च वॉल्यूम कितनी है, कितने लोग हर महीने उनके ब्रांड को टाइप करते हैं गूगल पे, या कितने लोग उनका ब्रांड का नाम पूछने आते हैं शू स्टोर्स पे या वॉच स्टोर्स पे। तो ये मैट्रिक उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना ब्रांड डेवलप करेंगे तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स ऑफ ट्रैफिक से रिलाय नहीं करना पड़ेगा कि वो आपको कस्टमर ला के देंगे। कस्टमर आपके खुद पीछे आएगा, और जब एक दफ़ा कस्टमर्स आपके लिए आ रहे हैं, आपका ब्रांड नेम ढूंढते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑटोमेटिकली डेवलप कर दिया है। पॉइंट नंबर 4 है इवॉल्व और डाई। टेक्नोलॉजी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप पिछले 100 साल में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, और जो उस टेक्नोलॉजी में इवॉल्व नहीं कर पाता वो बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रैक्टर की। 100 साल पहले जब ट्रैक्टर आया तो पहले एक फार्म पे 20-20, 30-30 लोग काम करते थे। ट्रैक्टर आने की वजह से उस 20-30 की नौकरी रिप्लेस हो गई विथ वन ट्रैक्टर। सारे फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और उसकी वजह से लोगों की नौकरी चली गई। जिसने ये लर्न कर लिया कि मैं ट्रैक्टर कैसे चलाना सीखूं या ट्रैक्टर मैकेनिक कैसे बन जाऊं, उनकी नौकरी सरवाइव रही। लेकिन जिन्होंने इवॉल्व नहीं किया वो लोग पीछे रह गए। ये तो 100 साल पुरानी बात है। लेट्स मूव ऑन टू द रीसेंट 20-30 इयर्स। कब इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी में, कब फोन आ गए, कब वो फोन स्मार्टफोन बन गए, इतना क्विकली ये सब कुछ हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। जब नए नए फोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो नोकिया की सबसे बड़ी मार्केट थी, स्पेशली नोकिया 3310 सबसे इंपॉर्टेंट फोन था अपने टाइम का। अब नोकिया कंटेंट हो गया कि मैं हैप्पी हूं जो ऐसा चल रहा है काम, और ये फोन जैसे हैं डायल पैड वाले ऐसे ही चलते रहेंगे। वो कभी इवॉल्व नहीं कर पाए। और कब टेक्नोलॉजी डायल पैड वाले फोन से स्मार्टफोन्स पे आ गई और इतना क्विकली मूव हुई कि जो उस पर अडेप्ट कर पाया वो विन कर गया। और इसी रेस में आईफोन और सैमसंग सबसे आगे निकल गए स्मार्टफोन्स में, और आज जो मार्केट डोमिनेट करते हैं। और नोकिया जो इवॉल्व नहीं कर पाया वो पीछे का पीछे रह गया। आपके पर्टिकुलर बिजनेसेस में भी बहुत क्विकली चीजें इवॉल्व होती हैं। वो क्विकली टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कीजिए, इवॉल्व कीजिए। इवॉल्व करना मुश्किल होता है, लर्न करना मुश्किल होता है, टेक्नोलॉजी स्विच करना मुश्किल होता है, लेकिन वो मुश्किल चेंज कीजिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट ना देखिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस के गेन्स देखिए। पॉइंट नंबर 5 है हायर फास्ट फायर क्विक। अब जब मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया तब मैं खुद ही अपना बिजनेस सारा रन करता था। ईमेल्स भी खुद रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, कॉल्स भी खुद रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहा हूँ, सब कुछ। मैं सोलोप्रेन्योर था। मैंने जब अपना फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया, मेरा ऑब्वियसली एम ये था मैं पहला एम्प्लॉय हायर करूंगा, फिर दूसरा, तीसरा, 10, 20, और होपफुली बिजनेस ग्रो होता रहेगा। आज मेरे पास मेरी कंपनी में ऑलमोस्ट 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेकिन अगर मैं अपने बैक टू अपने कुछ चंद साल पहले चला जाऊं जहां पर मैंने अपना फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया था, वो फर्स्ट एम्प्लॉय को फायर करने में मैंने 8 महीने लगा दिए। एम्प्लॉय हायर करने का प्राइमरी मकसद तो ये होता है कंपनी इवॉल्व करना। एक और मकसद भी होता है कि मैं अपने हिस्से का कुछ काम उठा के अपने एम्प्लॉय को दे देता हूँ ताकि वो इंडिपेंडेंटली उस काम को कर पाए। उस एम्प्लॉय ने 8 महीने होने के बाद भी बेसिक कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस वो मुझे ही हैंड ओवर करता था एम्प्लॉय के, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, ओ एक्चुअली आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन द कस्टमर हैज ओवर द फोन, कैन यू प्लीज टेक द कॉल फ्रॉम हियर। तो मुझे अपना काम छोड़ के उनका काम करना पड़ता था। मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि एक तो मैं उस एम्प्लॉय को डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और अगर पहले 1-2 महीने में वो एम्प्लॉय ऑटोनोमस नहीं हो पा रहा है या ऑटोनोमस होने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो एम्प्लॉय आपके कंपनी के लिए फिट नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको इनिशियली सारे स्किल्स हो, लेकिन आप एज एन एम्प्लॉय कितना क्विकली स्किल्स लर्न करते हैं आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर वो लेट्स से इनिशियली उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन विद इन 2 मंथ्स उन्होंने वो सारे स्किल्स लर्न कर लिए जो कि आपको उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे चाहिए थे। सो ग्रेट, वो एम्प्लॉय आपकी बिजनेस के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय लर्न भी ना करना चाहे या बहुत स्लो लर्नर हो, आपको एक ही इंस्ट्रक्शंस बार बार देनी पड़ती हो और वो बहुत सारे महीने निकल जाएं, तो ये बहुत ही बैड डिसीजन आपके कंपनी के लिए, और वो आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्लो डाउन करेगा। सो हायर फास्ट, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है, लेकिन फायर क्विक, जहां पर आपको लगे कि ये एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए गुड फिट नहीं है, फायर क्विकली, हायर द नेक्स्ट वन। पॉइंट नंबर 6 है ट्रैक योर नंबर्स। अब नंबर्स ट्रैक करने का क्या मतलब है? अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे हर रोज आ रहे हैं, किधर कौन सी ट्रैफिक सोर्सेज से आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं, SEM से आ रहे हैं,
सोशल मीडिया से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, यूट्यूब से आ रहे हैं, आपका ट्रैफिक सोर्सेज क्या है, कितने आउट ऑफ दो 100 यूजर्स कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस व्यू करते हैं, जिसे बोलते हैं पेजेस पर सेशन, उनमें से कितने यूजर्स आपका इवेंचुअली प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या इंक्वायरी सबमिट कर रहे हैं। ये सारे नंबर्स ट्रैक करना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नंबर्स ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप एक ब्लाइंड बिजनेस फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है। लेट्स से आपका कोई फिजिकल स्टोर है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिन में कितने कस्टमर आपकी शॉप में आ रहे हैं, कितने उनमें से परचेज कर रहे हैं। लेट्स से आपके पास 1000 कस्टमर्स एक शॉप में आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही कस्टमर्स बाय कर रहे हैं हर रोज आपका प्रोडक्ट। ये सारे नंबर्स आपको तभी पता लगेंगे जब आप अपने नंबर्स को ट्रैक करना शुरू करोगे। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट पे 1000 कस्टमर्स तो आ गए, लेकिन उनमें से 0 बाय कर रहे हैं। फिर आपको पता लगता है कि यार ये तो पेज वेबसाइट का काम ही नहीं कर रहा, या फिर पेज काम करने के बाद वो जो ऐड टू कार्ट का बटन है वही काम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? नंबर ट्रैकिंग से। आपको अपनी वेबसाइट पे इवेंट ट्रैकिंग डालनी होगी, कन्वर्जन ट्रैकिंग डालनी होगी, बहुत सारे ट्रैकिंग मैट्रिक्स होते हैं। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, तो आप उसके जरिए अपनी वेबसाइट पे कस्टमर्स का फ्लो मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि आपके कंपनी के टॉप मैट्रिक्स सच एज कितने लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, उनमें से कितने परचेज कर रहे हैं, रिटर्निंग कस्टमर कितने हैं, कितने लोग इंक्वायर कर रहे हैं, कितने लोग लाइव चैट पे आ रहे हैं आपके साथ, और कितने लोग किस सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक से आ रहे हैं, गूगल आपका सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहा है या सोशल मीडिया। ये सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि अगर जब यही नंबर आपको पता होंगे तभी आपको पता लगेगा अच्छा तो गूगल से मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, सोशल मीडिया से कम, मुझे सोशल मीडिया पे फोकस करना चाहिए ताकि सोशल मीडिया पे मुझे ज्यादा कस्टमर मिल सके, और गूगल पे भी फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी इधर से ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं ताकि मैं इधर से और कस्टमर्स ला सकूं। और कभी को बहुत दफा ये भी होता है कि गूगल से ज्यादा ट्रैफिक तो आ रही है आपके पास, लेकिन सोशल मीडिया से जो कम ट्रैफिक आ रही है उन्हीं में से ज्यादा सेल्स हो रही है आपके पास। तो ये सब कुछ आपको कैसे पता लगेगा? ट्रैकिंग से। और सबसे अबव और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है आपका रेवेन्यू नंबर्स, कि आपका मंथली, डेली, वीकली रेवेन्यू क्या है। इसीलिए आपको ये नंबर्स डेली ट्रैक करने चाहिए, वीकली भी ट्रैक करने चाहिए, और मंथली नंबर्स भी आपके पास ट्रैकिंग होनी चाहिए, ताकि आप मंथली रिपोर्ट देखें कि कंपेयर टू लास्ट मंथ आपने कैसे परफॉर्म किया, ताकि आप नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपेयर कर सकें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकें अपनी कंपनी के लिए। पॉइंट नंबर 7 है क्रिएट अ मास्टरमाइंड अलायंस। अब ये पॉइंट मैं असल में लाया हूँ एक किताब थिंक एंड ग्रो रिच से। वो वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स है बाय नेपोलियन हिल्स। अब ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड है। थिंक एंड ग्रो रिच में 13 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है क्रिएट अ मास्टरमाइंड अलायंस। ये क्यों पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बिजनेस की जर्नी है ना, ये बहुत मुश्किल है। हर किसी का काम नहीं है कि अपना बिजनेस खड़ा करना। तो अगर आपने ये चैलेंज लिया ही है और आप बिजनेस शुरू करना ही चाहते हैं, तो ये जो लोनली जर्नी है कम लोनली हो जाएगी अगर आपके साथ कोई मास्टरमाइंड अलायंस है, स्पेशली वो जो आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करता हो। लेट्स से मेरी एक्सपर्टीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट में है, और डिजिटल मार्केटिंग में है, लेकिन मैं सेल्स में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो मैं एक बिजनेस पार्टनर तलाश कर सकता हूँ जो सेल्स में जिसकी एक्सपर्टीज हो, ताकि जो मेरी सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज प्लस देयर सेल्स एक्सपर्टीज कंबाइंड टुगेदर वो एक मैजिक क्रिएट कर सकती है। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर हो वो कोई थर्ड पर्सन फ्रेंड या कोई और ऐसा बंदा हो जो नहीं जानते हो। बहुत दफ़ा आपका बिजनेस पार्टनर या आपका मास्टरमाइंड अलायंस आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उतना ही इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस की सक्सेस में जितना कि आप हैं। तो चूज योर मास्टरमाइंड अलायंस वाइजली, क्योंकि एक दफ़ा आपने मास्टरमाइंड अलायंस चूज कर लिया, दैट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर बिजनेस सक्सेस। पॉइंट नंबर 8 है डेलीगेशन इज अ स्किल। अब जब आपकी कंपनी ग्रो हो जाएगी, चंद एम्प्लॉयज आ गए, अब आप अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बिजनेस की टास्क कैसे डेलीगेट करते हो टू द राइट एम्प्लॉय, ये अपने आप में एक स्किल है। लेट्स से आपने किसी को हायर तो कर लिया था ईमेल के रिप्लाईज करने के लिए, लेकिन आपको ऑन द वे पता लग जाए कि ये जो एम्प्लॉय है ये बेस्ट है to reply to customers over the phone rather than replying to email because ये ईमेल में इतने अच्छे नहीं है। या ऑन दी अदर हैंड आपने हायर किया अपना एम्प्लॉय जो कि लाइव चैट पे आपके कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड करते करते वक्त उनको टाइप करने में इतनी देर हो जाती है कि कस्टमर ऑफलाइन चला जाता है हर दफ़ा। तो डेलीगेटिंग द राइट स्किल्स टू द राइट एम्प्लॉय, ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। ये एनालिसिस से आता है और आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप अपनी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे प्रॉपर नजर
नजर रखें, स्पेशली इन द इनिशियल पीरियड्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन डेलीगेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आप वन मैन आर्मी नहीं है। जितनी भी हम लोग समझ लें कि हम अपना बिजनेस अकेला रन कर सकते हैं, वी नीड मल्टीपल एम्प्लॉयज टू रन एंड ग्रो आवर बिजनेस। और अगर अपने एम्प्लॉयज हायर कर ही लिए तो उनको वो चीजें डेलीगेट करें अपनी कंपनी की जो वो सक्सेसफुली कर सकें, मोस्टली ऑटोनमसली कर सकें विद लिटिल ट्रेनिंग एंड लिटिल हेल्प, ताकि आपका बिजनेस जब आप ना भी हो अपनी ऑफिस में तो वो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सके। उसके लिए डेलीगेशन, हायरिंग एम्प्लॉयज एंड हायरिंग द नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग देम एंड डेलीगेटिंग द राइट टास्क टू द राइट एम्प्लॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9 है लीगल एंड टैक्स मैटर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तब वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस या वेबसाइट या मार्केटिंग इन सब के बारे में सोचता है, लेकिन टैक्सेस और लीगल मैटर्स टुवर्ड्स द एंड ही समझ में आते हैं। मेरे 2 ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो ये बताते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स टू फोकस ऑन इनिशियली इन योर बिजनेस इज टैक्स मैटर्स एंड लीगल मैटर्स। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सही तरह एक प्रॉपर प्रोसेस से हायर नहीं करते या कोई अपने क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जिसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जिसको आपने सही तरह रीड नहीं किया, ये सारे आ जाते हैं आपके लीगल मैटर्स में। कभी आपको पता नहीं होता है कि क्लाइंट ने आपको $10,000 भरे हैं, लेकिन आपने क्लॉज ऐसा छोड़ दिया है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि लीगली चेक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसको आपको $12,000 भरने पड़ जाएंगे। तो जब भी आप कोई एम्प्लॉय हायर करें या क्लाइंट से पार्टनरशिप करें या कोई भी चीज जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो, ऑलवेज मेक श्योर दैट इज रेड बाय अ लीगल एक्सपर्ट फर्स्ट। ये हो गया लीगल वाला पार्ट। अब आ गया टैक्स मैटर्स। अब टैक्स मैटर्स में क्या है, हम हमेशा ये मैट्रिक्स चेक करते रहते हैं कि मैंने $100 कमाए, $100 में से मेरा $20 जो है कंपनी के एम्प्लॉयज के चले गए, $20 अदर कंपनी एक्सपेंस में, $60 जो मेरा नेट प्रॉफिट है, सारे एक्सपेंसेस कटा के। और हम क्या करते हैं, बाकी जो $60 ये हमने अपने में यूज कर लिए या कंपनी में री इन्वेस्ट कर लिए या कुछ भी किया। हम भूल जाते हैं टैक्सेस। हमेशा जब भी आपकी इनकम आए आपको हमेशा एक अलग से अकाउंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें आप टैक्स की अमाउंट साइड पे कर लें, क्योंकि जब 12 महीने गुजर जाएंगे या जैसे भी आपकी कंट्री में जो भी फ्रीक्वेंसी है ऑफ फाइलिंग टैक्सेस, किसी कंट्री में 3 महीने का होता है, किसी कंट्री में 6 महीने में टैक्सेस भरते हैं, किसी कंपनी में 12 महीने में एक दफा टैक्सेस भरे जाते हैं। तो जो भी आपकी कंट्री में टैक्सेस की साइकिल है, जब वो साइकिल पूरी हो जाएगी 12 महीने की फॉर एग्जांपल, फिर आपको पता लगता है कि यार मैंने इतने सारा मैंने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन इस प्रॉफिट में से इतना सारा तो मुझे टैक्स भरना था और मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैंने ये सारा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया या कहीं और खर्च कर दिया। और फिर क्या होता है, एंड में आपको लेना पड़ता है थोड़ा सा लोन या कंपनी सेविंग सारी टैक्सेस में यूज करनी पड़ती है। तो आप डे 1 से अवेयर रहें कि आपके टैक्सेस क्या हैं। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करें और अंडरस्टैंड करें कि आपको एज अ बिजनेस कितने टैक्सेस भरने हैं और आपकी स्ट्रैटेजी टैक्स रिलेटेड क्या होनी चाहिए। क्या बिजनेस एक्सपेंसेस टैक्सेस में काउंट हो सकते हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंसेस टैक्सेस में काउंट नहीं हो सकते। तो ये सारे जो टैक्स मैटर्स हैं, ये आपको, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि टैक्सेस ऑफन गेट निग्लेक्टेड बाय मोस्ट बिजनेसेस। वो बिजनेस आप ना बने, और मैंने भी ये हार्ड वे लर्न किया, आप भी लर्न करें। और टैक्सेस जो है उसका पैसा साइड पे रखें ताकि एंड ऑफ ईयर में आपको प्रॉब्लम पेश ना आए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है पॉइंट नंबर 10, सक्सेस टेक्स टाइम, सो बी पेशेंट। ऑब्वियसली हम सब बहुत चाहते हैं कि क्विकली रिजल्ट आए, और क्विकली रिजल्ट नहीं आता तो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। इन सब चीजों में काम आता है आपका विजन, आपका फेथ, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी परसिवेरेंस। और आपको ये एक्सपेक्ट करना होता है, ये कैलकुलेट करना होता है कि बिजनेस में बुरा टाइम भी आएगा और रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आएंगे। आपको एक रफ कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से कितना क्विकली कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी और कितना क्विकली पॉजिटिव रेवेन्यू जनरेट करेगी। यूजुअली इन मोस्ट बिजनेसेस पहले 6 to 12 महीने आप रेवेन्यू तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स पॉसिबली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज सब बिजनेस में कॉमन है कि बिल्डिंग अ बिजनेस टेक्स टाइम, सक्सेस विल टेक टाइम। अब आप में कितना हार्डवर्क करने की ताकत है, कितनी परसिस्टेंस है आप में, एंड अबव ऑल कितना पेशेंस है आप में, ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि आपका बिजनेस कितना बड़ा बन पाता है। अगर आप राइट डायरेक्शन में हैं और अपनी राइट एफर्ट डाल रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत जल्द अपनी लाइन पे लगेगा। ये थे 10 पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो मैंने अपने 10 साल की जर्नी में वन एट अ टाइम सीखे। तो होपफुली ये पॉइंट आपको अपनी बिजनेस जर्नी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस जर्नी।